नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के ऊपर चर्चा करेंगे जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिर ये घटना किससे रिलेटेड है जिसे सुनकर आपके शरीर के रोए कांप जाएंगे। तो ऐसी घटना को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि ये घटना बहुत ज्यादा जबरदस्त है। क्योंकि ये घटना भारत के अरुणाचल प्रदेश में अमेरिका के 600 प्लेन क्रैश कर जाने की है। इस घटना में टोटल अमेरिका के 600 प्लेन क्रैश हो गए थे, वो भी अरुणाचल प्रदेश में। तो कैसे, इसे जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इस घटना में कम से कम अमेरिका के 1500 वायु सैनिक मारे गए थे। यह अभियान भारत के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान करीब 42 महीने तक चला था। इन हादसाओं के हताहतों में अमेरिकी और चीनी पायलट, रेडियो ऑपरेटर और सैनिक शामिल थे। इस ऑपरेशन ने कुनमिंग और चोंगकिंग में चीनी सेना का समर्थन करने के लिए भारतीय राज्य असम और बंगाल से एक महत्वपूर्ण हवाई परिवहन मार्ग को बनाए रखा। दरअसल दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में एक हवाई अड्डा बनाया गया था जो कि चीन और अमेरिका को विश्व युद्ध के दौरान मदद कर रहा था। तो सुनिए इस कहानी को आगे तक अंत तक। भारत की सीमाओं पर जापानियों के आगे बढ़ने के बाद यह हवाई गलियारा एक जीवन रेखा बन गया था। इसने उत्तरी म्यांमार के रास्ते से चीन के लिए जमीनी रास्ते को बंद कर दिया था। अप्रैल 1942 में शुरू हुए अमेरिकी सैन्य अभियान ने पूरे रास्ते में 6,50,000 टन युद्ध सामग्री को सफलतापूर्वक पहुंचाया। यह एक उपलब्धि थी जिसने मित्र देशों की जीत को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया। पायलटों ने इस खतरनाक वायु मार्ग को द हम्प नाम दिया। जो पायलट थे, इस खतरनाक मार्ग को जो अरुणाचल प्रदेश में था उसको द हम्प नाम दिया, जो पूर्वी हिमालय की खतरनाक ऊंचाइयों की तरफ इशारा करता है। पिछले 14 साल में पर्वतारोहियों, छात्रों, डॉक्टरों और बचाव विशेषज्ञों की भारत अमेरिका टीमों ने म्यांमार और चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश में घने जंगलों और 15,000 फीट तक की ऊंचाई तक यात्रा की। इनमें यूएस डिफेंस अकाउंटिंग एजेंसी के सदस्य शामिल हैं। यह एक अमेरिकी एजेंसी है। यह सैन्य कार्रवाई में लापता सैनिकों के मामले को देखती है। स्थानीय आदिवासियों की मदद से उनका महीने भर अभियान दुर्घटना स्थलों तक पहुंच गया। इसमें करीब 20 विमान और कई लापता वायु सैनिकों के अवशेष मिले। यह एक चुनौतीपूर्ण काम है। 2 दिन की सड़क यात्रा से पहले 6 दिन की यात्रा के बाद एक दुर्घटना स्थल की खोज हुई। भयंकर बर्फीले तूफान की चपेट में आने के बाद इन अभियानों में शामिल रहे फॉरेंसिक मान विज्ञानी विलियम बेल्चर कहते हैं, समतल जलोढ़ मैदानों से लेकर पहाड़ों तक यह एक चुनौतीपूर्ण इलाका है। मौसम एक मुद्दा हो सकता है के लिए आमतौर पर केवल शरद ऋतु का अंतिम हिस्सा और शरद की शुरुआती दिन होते हैं। इन खोज अभियानों में ऑक्सीजन टैंक, मशीन गन, हवाई जहाजों के टुकड़े मिले हैं। मलबे में खोपड़ियां, हड्डियां, जूते और घड़ियां मिली हैं। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए के नमूने लिए गए हैं। एक लापता वायुसेना का ब्रेसलेट और मांसपेशी ग्रामीण लोगों को मिला। उसने इसे मलबे से उठाया था। हादसे वाली कुछ जगहों को स्थानीय ग्रामीणों ने पिछले कुछ सालों में साफ कर दिया है। एल्यूमीनियम के अवशेषों को कबाड़ के रूप में बेच दिया गया। ये और हादसों का शिकार हुए अन्य विमानों के अवशेष हिमालय की तलहटी में बसे अरुणाचल प्रदेश के शहर पासीघाट में नए खुले द हम्प संग्रहालय में रखे गए हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक ग्रेस्टी ने 29 नवंबर को इस संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, यह सिर्फ अरुणाचल प्रदेश या प्रभावित परिवारों के लिए एक उपहार नहीं है, बल्कि भारत और दुनिया के लिए एक उपहार है। इस संग्रहालय में निदेशक ओकेन तायेंग ने कहा, यह अरुणाचल प्रदेश के सभी स्थानीय लोगों को भी सम्मान देने जैसा है, जो दूसरों की समृद्धि का सम्मान करने के इस मिशन का अभिन्न अंग थे और अब भी हैं। अमेरिका वायुसेना के पायलट मेजर जनरल विलियम टर्नर को अपने C-46 मालवाहक विमान को खड़ी ढलानों, चौड़ी घाटियों, गहरी घाटियों और गहरे भूरे रंग की नदियों पर स्थित गांव के ऊपर से उड़ाना याद है। ये उड़ानें अक्सर युवा और नए प्रशिक्षित पायलटों द्वारा संचालित होती थी। टर्नर के मुताबिक द हम्प पर मौसम हर मिनट, हर मील पर बदलता रहता था। इस रूट का एक छोर
कोरिडोर भारत के निचले भाग से भरे जंगलों में स्थित था, तो दूसरा पश्चिमी चीन के मीलों ऊंचे पठार में था। तेज हवाओं, ओलावृष्टि और ओलावृष्टि के साथ बसंत में आए तूफान ने शुरुआती नेविगेशन उपकरणों के साथ विमानों को नियंत्रण करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश की। लाइफ पत्रिका के पत्रकार थियोडोर अवाइट ने एक स्टोरी के लिए इस मार्ग से 5 बार उड़ान भरी थी। उन्होंने लिखा है कि बिना पैराशूट के चीनी सैनिकों को ले जा रहे एक विमान के पायलट ने अपने विमान के बर्फ जम जाने के बाद क्रैश लैंडिंग करने का फैसला किया। सह पायलट और रेडियो ऑपरेटर बाहर निकलने में कामयाब रहे थे। दोनों एक पेड़ पर गिरे। वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें ढूंढा। इससे पहले दोनों 15 दिन तक भटकते रहे। दूर दराज के गांव में स्थानीय लोगों ने अक्सर दुर्घटनाओं में बचे घायल लोगों को बचाया और उनकी देखभाल कर उन्हें स्वस्थ किया। रेडियो पर खतरनाक हालात में किए जाने वाले कॉल की भरमार थी। टर्नर याद करते हुए बताते हैं, इतने विमान उड़े थे कि वे पहाड़ों से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पायलट को पता भी नहीं चला कि वे 50 मील के अंदर थे। अकेले एक तूफान में 9 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इसमें 27 चालक दल और यात्री मारे गए। तो टोटल वो बताते हैं कि 600 एयरक्राफ्ट का दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिसमें सभी नौजवान सैनिक थे और ये नौजवान सैनिक मारे गए। और ये बताते हैं कि ये दुर्घटना इतना दुखी करने वाली थी कि पूरा अमेरिका इस समय दुखी था। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेज से भरी कंटेंट लेकर आते रहे। जय हिंद दोस्तों।